Okay जी, so let's move on the section number 3 which is about the indoor activities to sport curriculum. ठीक है, स्पीड से जरा चीजों को हम देखेंगे अब. इंडोर एक्टिविटीज टू स्पोर्ट करिकुलम के ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएं जिससे हमारे सिलेबस को स्पोर्ट मिले. मैं चाहता हूं 20-30 सेकंड लगा के आप जरा ये 3 पिक्स पे गौर कीजिएगा. सो इंडोर एक्टिविटीज टू स्पोर्ट करिकुलम, क्या ये नाम और काम मैच हो रहे हैं? इंडोर एक्टिविटीज क्या होती हैं? पहली बात ये है कि जो क्लासरूम के अंदर ही हमने परफॉर्म कर ली, जैसे वो मैंने आपको एक दो बात अभी कही. ठीक है, ये हो गई इंडोर एक्टिविटी. अब ये देखें कि इस एक्टिविटी में येलो कलर सिखाने के लिए ये बच्चे को ना ये सारे जो चिट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, मतलब मिक्स कर दी गई होंगी. तो बच्चे ने येलो के साथ येलो को मैच किया, रेड के साथ रेड को मैच किया. ये काऊ का मुखड़ा नजर आ रहा है, काऊ के साथ काऊ को मैच किया. ये फिश के साथ फिश को मैच किया, हॉर्स के साथ हॉर्स को मैच किया. तो मून के साथ मून को, अब ब्लू के साथ वो ब्लू मैच करेगा और ब्लू अभी पर्ची पड़ी है इधर. कैन यू सी? ठीक है, दीज आर इंडोर एक्टिविटी. अब देखें इस एक्टिविटी का कितना बेनिफिट है कि बच्चा बैठी बैठी जगह पे, खेल का खेल है और लर्निंग की लर्निंग है. तो टॉपिक ये नहीं है इंडोर एक्टिविटीज, टॉपिक है इंडोर एक्टिविटीज टू स्पोर्ट करिकुलम, कि आपके करिकुलम को स्पोर्ट मिले उससे. तो देखिए यहां पर ये काउंटिंग कर रहे हैं, यहां पर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश उर्दू पे ये लग सकती है, ये मैथ की एक्टिविटी है, ये जनरल नॉलेज साइंस इन चीजों की ये एक्टिविटी है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर इंडोर एक्टिविटीज? पहला सवाल ये है कि बेसिकली इंडोर एक्टिविटीज क्या होती है. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस टॉपिक से ही क्लियर है कि इंडोर एक्टिविटीज होती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज जो रूम के अंदर है, चार दीवारी के अंदर है, और वो हमारे अपना सिलेबस को भी सपोर्ट करें जी. तो वो कहते हैं जी इंडोर एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म पैसिव स्टूडेंट्स इनटू एक्टिव लर्नर्स, के जो पैसिव को एक्टिव बना देते हैं राइट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर रहते हुए पैसिव को एक्टिव बना देते हैं जी. नेक्स्ट, पर्पस क्या होता है जी इंडोर एक्टिविटीज का? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस यस एग्जैक्टली यस. लुक, एक्टिविटीज मेक्स abstract mubham abstract concepts easier, improve students engagement and develop multiple intelligences. multiple intelligence क्या होती है? मुख्तलिफ किस्म की जहानत, देखने वर्बल, बोलने वाली, विजुअल देखने वाली, वर्बल बोलने वाली, और काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक क्या चीज होती है? मूवमेंट वाली, हाथ इस्तेमाल करने वाली, चल के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, वगैरह वगैरह. तो ये हमारे पास इंडोर एक्टिविटीज का बेनिफिट होता है कि वो हमारे कॉन्सेप्ट को इजी करती हैं, बच्चों को एंगेज करती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो जहानतें हैं उनको डेवलप करती हैं. ठीक है, चलिए आगे. ओके, द फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इंडोर एक्टिविटीज. इंडोर एक्टिविटीज हैं किस किस किस्म की? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द फर्स्ट इज रोल प्ले. ये उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड है. कैसे? आपने उर्दू का एक टॉपिक पढ़ाया, एक सबक पढ़ाया, उस सबक को पढ़ाने के बाद आप जो है वो उसमें जो जो कैरेक्टर्स थे आप बच्चों को कहते हैं चलो इसके ऊपर एक प्ले क्रिएट करो और मुझे ये परफॉर्म करके दोबारा दिखाओ. वही प्ले जो आपने पढ़ाया उसको एक दफा परफॉर्म करके दिखा दें. ओके, तो ये हो गई जी रोल प्ले. दूसरी है जी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंस. ओके, कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है आप मुझे इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो या कोई एक्टिविटी क्रिएट करके दिखा दो. वर्ड बिल्डिंग, अल्फाज साजी, इंग्लिश में, उर्दू में अल्फाज साजी, जैसे इमला लिखना, अलिफ से शुरू होने वाले 5 लफ्ज लिख के दिखा दो. ठीक है, ए से शुरू होने वाले 5 इंग्लिश के वर्ड बता दो. ये वर्ड बिल्डिंग होती है. यस, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप डिफरेंट, ये तो हम अक्सर करते हैं, क्लास में ग्रुप्स बना देते हैं, चलो भाई ये सवाल एक दूसरे को समझाओ. ओके, नेक्स्ट पजल्स, के हम कोई पजल दे देते हैं कि इसको सॉल्व करके दिखाओ. और इसी तरीके से पिक्चर या स्टोरी बेस्ड डिस्कशन, ये सबसे अहम है. आप बच्चे को एक तस्वीर दिखा देते हैं या आप एलईडी पे एक तस्वीर खोल देते हैं, आप बच्चे को कहते हैं इस पर नोट लिखो. आपने एक पिक्चर ओपन कर दी, बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, उससे मुतल्लिक एक मजमून लिखो. ओके, दिस इज कॉल्ड पिक्चर बेस्ड डिस्कशन या स्टोरी बेस्ड डिस्कशन.
ओके, तो ये वो एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा भी हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर हैं, बहुत सारी हैं जो आप कर सकते हैं। चाहिए क्या? विल। नेक्स्ट, डिजाइनिंग लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको बताया वो पानी की बोतल से कि आप लो कॉस्ट लेकिन इंपैक्ट उसका कितना हाई है, कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले कार बनाई, फिर उसे पावर्ड कार बनाई, फिर उसे सेलो वाली कार बना ले, वही जो टायर है उसके साथ मोटर लगाई, मोटर के साथ सेल लगाया, वही जो है वो पावर्ड कार जो है वो बैलून की बजाय वो रिमोट कंट्रोल पे चली गई। जी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज इंटीग्रेशन एग्जांपल्स। सब्जेक्ट वाइज इंटीग्रेशन एग्जांपल मतलब एक्टिविटीज को सब्जेक्ट वाइज लगा के दिखाएं। असाइनमेंट। ओके, बताइए कि अगर हमने बात करनी है इंग्लिश की, तो चले मैं आपके लिए मुश्किल सूरत हाल नहीं बनाता, आप अपने स्कूल से बता दीजिए आप पढ़ाने के अलावा इंग्लिश का क्या एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, क्या चीज है जो आपने पढ़ाने के अलावा करवाई? यस, इसके अलावा आपको पता नहीं है अभी, मैं इनसे पूछ रहा हूं जिन्होंने करवाई है, क्योंकि आपके होते हुए भी हुआ नहीं है। सब्जेक्ट वाइज इंटीग्रेशन एग्जांपल्स, तो आप हर सब्जेक्ट पे अलग अलग अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट टीचर्स। ओके, तो हर सब्जेक्ट पे, इंग्लिश है आप प्लान करें कि मैं इंग्लिश पे ये एक्टिविटीज करवा सकती हूं, उर्दू पे ये करवा सकती हूं, वो करवा सकती हूं, तो कर दीजिए, करवा लीजिए। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज टाइम एंड डिसिप्लिन मैनेजमेंट। मैंने अभी कहा कि जो एक्टिविटीज होनी चाहिए इट मस्ट बी टाइम बॉक्स्ड, टाइम पर बड़ी नजर हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिलेबस भी चलता रहे, बैलेंस इज एसेंशियल। ओके, और उसके बाद डिसिप्लिन मैनेजमेंट क्या है कि एक्टिविटीज के दरमियान वाइब्रेशन ना हो, एक्टिविटीज के दौरान बच्चे आपस में झगड़ ना पड़े, ये डिसिप्लिन मैनेजमेंट है। और किसी के साथ इस्तेसाल ना हो, सबके साथ इक्वालिटी वाला मामला हो, ताकि हर किसी के साथ जो है वो कोई भी आपके काम के ऊपर उंगली ना उठाए। तो ये था जी। अब इसके टिप्स के ऊपर चलते हैं जल्दी से। फर्स्ट टिप क्या है इंडोर एक्टिविटीज की? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 रेडी टू यूज क्लास एक्टिविटीज फॉर योर सब्जेक्ट्स एंड एज ग्रुप। आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि स्टीम इज अबाउट 3 थिंग्स, और उन 3 चीजों को हासिल करने के लिए चाहिए विल, क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग। तो वो प्लानिंग जो है वो आप 10 अपनी जो एक्टिविटीज है वो तैयार करके रखें, और वो उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए? कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, आप उसके 10 एक्टिविटीज को प्लान कर लें और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट और एज ग्रुप के मुताबिक चलिए जी। नेक्स्ट, प्लान अ वीकली एक्टिविटी डे। हफ्ते में एक दफा एक्टिविटी डे रखें फॉर इंडोर एक्टिविटीज, कि उसमें 1 घंटा आप रख लें, इस 1 घंटे में हम एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट, डिस्प्ले स्टूडेंट्स वर्क और फोटोज ऑफ एक्टिविटी ऑन द वॉल और सॉफ्ट बोर्ड, के जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उनके पिक्चर नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाए। उनके नाम को भाई पिक्चर नहीं लगा सकते, नो इशू, विल चाहिए, आप उसके नाम पर्ची पे लिखें, स्टिकी नोट पे लिखें, व्हाइट बोर्ड पे चिपका दें कि ये है जी हमारा बच्चा जिसने सबसे अच्छी एक्टिविटी की। वो बच्चा उठ के गिरेगा नीचे कि मेरा नाम जो है वो नोटिस बोर्ड पे आया हुआ है। ओके, द लास्ट थिंग आई होप, कीप अ सिंपल एक्टिविटी किट इन क्लास। एक छोटा सा डब्बा बॉक्स रखिए जिसमें आपके पास कैंची हो, आपके पास टेप हो, कोई बॉटल हो, कोई कलर्स हो, और टेप टूप हो, क्ले हो। ओके, इस तरह की चीजें आपके पास पहले से पड़ी हो, ताकि कोई भी एक्टिविटी शुरू करें आपके पास उनसे रिलेटेड किट जो है, जैसे आप अपना पर्स रखते हैं ना शॉपर डाल के, इसी तरीके से आप अपनी एक किट भी रखिए शॉपर डाल के जी। जैसे मेकअप किट होती है, आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं ना, जैसे मेकअप किट होती है, मैं अभी खोलूं, आप मेरे पर्स में खोलें, देखें मेरे पर्स से आपको क्या मिलता है, मैं आप में से किसी एक का पर्स खोलता हूं, ठीक है, एट लीस्ट सुर्खी मस्त मिलेगी। चलो ओके, ओके, तो जैसे मेकअप किट रखते हैं वैसे एक एक्टिविटी किट भी होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग इज रिफ्लेक्ट आफ्टर एक्टिविटी। क्या रिफ्लेक्ट कीजिए? व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम टुडे? आज जो हमने बेटे काम किए उसमें हमने क्या सीखा? बताओ आपने आज क्या सीखा?
टू लिंक बैक टू द सिलेबस, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप अपने टॉपिक्स को किससे कनेक्ट कर दें, एक्टिविटीज से। ओके, तो जब आपका टॉपिक और एक्टिविटी आपस में लिंक्ड है तो फिर बच्चों से लिंक एस्टैब्लिश भी तो करवाना है ना, तो इसलिए उनसे पूछ लें कि ये जो मैंने एक्टिविटी करवाई है इसका आपको कहां कहां पे फायदा हुआ, वो बताएंगे हमें इंग्लिश में हुआ, हमें मैथ में हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ इंडोर एक्टिविटीज टू सपोर्ट द करिकुलम। ठीक है।